morning to each and everyone out there, and welcome to my channel Chintamani 9617. Today we are going to learn the active and passive voice. The active and passive voice is basic grammar that we learn in 9th and 10th standard. It generally appear in error detection in MPSC, UPSC, JEE, NEET or any other exams. So let's start with the basics. A sentence has either two types of voices, that is active or passive voice. Active voice means the sentences that we make in day-to-day life. So let's start with the first type of sentence, that is declarative sentence. In declarative sentence there are 8 types of active and passive voice that we can make. Though there are that active and passive voice for the continuous perfect tense we can make, but it doesn't make sense. So we generally take it as 8 type of declarative sentence that we can make active and passive voice. So the first example I would like to take, that is simple present tense. So the active voice is she sings a song. So the passive voice for this is a song is sung by her. That means the object is taken, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लिया जाता है और वो इसका जो टेंस होगा, सिंग्स का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका इससे हमें वर्ब से हमें पता चला कि इसका टेंस कौन सा है। सो इसके वर्ब से हमने लिया इज़ और इस सिंग, यानी कि हमारे वर्ब का थर्ड V3 लिया हमने और वो हो गया हमारा संग, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। और बाय हमेशा ही आता है पैसिव वॉइस में। और शी का होगा हमारा हर, दैट इज़ द्वितीया ऑफ शी। और ही का होगा हिम, आई का होगा मी, वी का होगा वी, यू का होगा यूअर्स, लाइक दैट वाइज. So again the second type in the declarative sentence, that is in tenses, continuous present tense, that is she is singing a song, वो गाना गा रही है। इसका होगा ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा, अ सॉन्ग इज़, और बीइंग है यहाँ पे ING फॉर्म लगा है तो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा बीइंग। और सिंग का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल संग बाय, शी का हर। सिमिलरली perfect simple perfect tense, present perfect tense, she has sung a song, ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है वो आगे आ जाएगा, हैज़ का हैज़ रहेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पास्ट है, हैज़ के बाद पास्ट टेंस है, सो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा बीन। और इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ड का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, वो होगा हमारा संग बाय, शी का होगा हमारा हर। सिमिलरली आगे आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ये हमें कैसा पता चला, वर्ब से ही, शी सैंग अ सॉन्ग। सैंग के बाद से इससे क्या होगा, हमारा अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, सैंग सिंपल पास्ट टेंस है, इसका हमारा होगा वॉज, वर्ब का थर्ड संग बाय, शी का हर। सिमिलरली शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा है कंटिन्यूस पास्ट टेंस। सो क्या होगा हमारा, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, वॉज की जगह ING लिखा हुआ है, वर्ब पर ING फॉर्म लिखा है तो ING का हमारा होगा बीइंग, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल संग बाय, शी का हर हो गया। सिमिलरली शी हैड संग अ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट टेंस, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हैड हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे पास्ट टेंस पास्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आ गया बीन, और इसका थर्ड फॉर्म संग बाय हर। आगे फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर में भी क्या होता है, एक ही टाइप का लिया जाता है, दैट इज शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग, या आगे आ गया विल ऐसे ही। और याद रखना फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में बी आता ही है स्टार्टिंग में, बी उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय, शी का हर हो गया। और इसके बाद में आते हैं, मतलब क्या नहीं जाता, डजेंट मेक सेंस, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल बी, ING का हो गया हमारा बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ सॉन्ग सिंग संग बाय, शी का हो गया हर।
सिमिलरली शी विल हैव संग अ सॉन्ग, इसका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, अ सॉन्ग आगे विल हैव, संग की वजह से यहाँ पे आ गया हमारा बीन, थर्ड फॉर्म संग बाय हर। ये दोनों जो है वो सेंस नहीं करते हैं, मतलब लिया नहीं जाता, इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ यही फ्यूचर टेंस का ये दोनों ही लिया जाता है। ये कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो लिया नहीं जाता। आगे देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है, या तो ऑर्डर होती है या फिर रिक्वेस्ट होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। सो उसका देखते हैं, बी क्वाइट। अब बी क्वाइट हमने किसको बोला है, मैंने अगर आपको बोला बी क्वाइट, तो मैंने आपको बोला, तो सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आप। तो क्या होगा इसका, यू आर ऑर्डर टू बी क्वाइट, तुम्हें ऑर्डर दिया गया चुप बैठने का, यह होगा हमारा पैसिव वॉइस। सिमिलरली रन क्विकली, जल्दी भागो, तो इसमें क्या बोला है, अर्ज किया है, मतलब भागो जल्दी, तुम जीतना है तो तुम्हें, किसको बोला है, तुमको। तो यहाँ पे क्या हो, यू आर अर्ज टू रन क्विकली। शट द डोर, इसके दो टाइप में हो सकते हैं पैसिव वॉइस, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं यू आर, यहाँ पे लिखा है यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, या फिर ऐसा भी होता है लेट द डोर बी शट बाय यू। ये हिडन होता है, लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, ये हम पर होता है। बट यू आर ऑर्डर टू शट द डोर और लेट द डोर बी शट, अगर इसमें से दोनों भी ऑप्शन दिए गए हो तो हमें ये चूज़ करना होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस में जितने कम वर्ड होंगे उसको ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। मतलब अगर MCQ हम देखते हैं, उसमें अगर ये दोनों भी है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर और लेट द डोर बी शट, शट द डोर का पैसिव वॉइस करने के लिए ये दोनों भी दिए गए ऑप्शन है, और दो कुछ है, तो इसमें आंसर कौन सा लिखना है, तो लेट द डोर बी शट, बिकॉज इसमें कम शब्द है और इसमें ज़्यादा शब्द है। जितने कम शब्द होंगे उतना उसको प्राधान्य दिया जाता है कि ये आंसर ही सही होता है। सिमिलरली डोंट स्टेप ऑन द ग्रास, ग्रास पे पैर मत रखो, किसको बोला है, आपको। तो इसमें हम क्या लिखे, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टेप ऑन द ग्रास। अब इसमें भी हम देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि सेंटेंस में नॉट, नो, निगेटिव सेंटेंस मत लिखो, तो यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टेप ऑन द ग्रास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू स्टेप ऑन द ग्रास। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, उस पर ये करना मना है, और यू आर ऑर्डर नॉट मतलब क्या होता है, ये करना भी मना है। सो इसका मतलब जो है ऑर्डर नॉट, इसको इसने एक ही शब्द में बना दिया, फॉरबिडन। सो इसको ध्यान रखना कि अगर तुमको बोला है, अगर दिए गए क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि निगेटिव सेंटेंस मत बनाओ, नो, नॉट, ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, तो उसको हम सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं, ऑर्डर नॉट का होगा फॉरबिडन। तो ये ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब WH टाइप क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के। तो इसका देखते हैं, हु रोड दिस बुक, ये किताब किसने लिखी। अब इसमें हम क्या करते हैं, हु है ना, उसको हमेशा याद रखना, हु को हम लिखेंगे हुम, और जो हुम होता है वो कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ आता है बाय। हु का हो गया बाय हुम। अब इसमें याद रखना, इसमें क्या लिखना है, पहले तो हम ऐसा काम करेंगे, इसको सीधा सेंटेंस बनाएंगे। इसका क्या होगा, दिस बुक रोट बाय एनीवन, तो इसका क्या होगा, दिस बुक वॉज रिटन। इसको हमने सीधा क्वेश्चन बनाया, सीधा सेंटेंस बनाया, दिस बुक रोट। सो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम बनाएंगे कंटिन्यूस पास्ट टेंस। इसका हो गया दिस बुक वॉज रिटन, और दिस बुक वॉज रिटन ऐसा आ गया इसका, दिस बुक वॉज रिटन बाय एनीवन, या फिर बाय भी नहीं लिखा है तो चलेगा। ये सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। और अब WH टाइप क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हु का हो गया हमारा बाय हु, इसके बाद WH के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वॉज, इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन बाय, एज सिंपल एज दैट। और एक देखते हैं, डिड शी रिकॉग्नाइज यू, इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा, शी रिकॉग्नाइज्ड यू। अब इसका ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, इसका भी हम करेंगे कंटिन्यूस पास्ट टेंस। ये क्या होगा, शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यू। सो इसमें क्या हमारा तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका सिंपल सा सेंटेंस क्या हो गया, शी रिकॉग्नाइज्ड यू। अब इसका चेंज द वॉइस क्या होगा, यू वेर रिकॉग्नाइज्ड बाय हर। कैसे, यू ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा आगे आ गया यू। अब ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसका होगा सिंपल कंटिन्यूस पास्ट टेंस होगा। सो यू, उसके बाद क्या आएगा, वॉज वेयर आएगा, वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय, शी का होगा हमारा हर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, वेयर, सो वेयर आगे जाएगा। सो हमारा चेंज द वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, वेयर यू रिकॉग्नाइज बाय हर। सिमिलरली यहाँ पे आगे एक देखते हैं, हैव यू इन्वाइटेड देम। सो इसका हमारा सिंपल सेंटेंस क्या होगा, यू हैव इन्वाइटेड देम, इजंट इट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यू हैव इन्वाइटेड देम। अब इसका हमें चेंज द वॉइस करना है, तो हम कैसे करेंगे, दे, यहाँ पे हैव है और ये पास्ट दिखा रहा है, तो इसका हमारा क्या होगा, देम का फर्स्ट फॉर्म क्या है, दे का होता है देम। सो इसका देम का फर्स्ट फॉर्म क्या है, दे हैव बीन इन्वाइटेड बाय यू का यू हो गया हमारा। और ये हो गया हमारा वर्बल क्वेश्चन। सो दे हैव होगा तो हैव आगे जाएगा, हैव दे बीन इन्वाइटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं, विल यू हेल्प हिम। सो इसका क्या होता है, यू विल हेल्प हिम, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हिम जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ही। सो ही विल बी हेल्प बाय यू। हमने पीछे भी देखा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, यू विल हेल्प हिम, ऐसा हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसका हम चेंज द वॉइस कैसे करेंगे, ही विल बी हेल्प बाय यू। अब हमारा विल है, ही विल बी हेल्प बाय यू, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन है, तो विल हमारा आगे जाएगा, तो विल ही बी हेल्प बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा चेंज द वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गुड मॉर्निंग सर। हम जब भी पाठशाला में कॉलेज में जाते हैं तो हम टीचर को देखते हैं, हम बोलते ही है गुड मॉर्निंग सर। ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमें हर रोज़ की बातें हैं। सो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे कर सकते हैं, यू आर विश्ड अ गुड मॉर्निंग सर। ये सर लिखा भी और नहीं लिखा तो भी कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन ये देखते हैं यहाँ पे यू आर विश, हमने क्या किया, गुड मॉर्निंग सर, हमने सर को विश किया। सो हमने देखा था पीछे भी, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, वैसे ही यू आर विश्ड अ गुड मॉर्निंग, हमने आपको गुड मॉर्निंग विश किया, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। सिमिलरली मे गॉड ब्लेस यू, हम देखते हैं चर्च में जाते हैं या फिर वो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। सो वो क्या करते हैं, हमें प्रे करते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू छींक आने पर वगैरह, तो वैसे ही होते हैं, उसने हमें प्रेयर किया। तो इसका क्या होगा, इट इज़ प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। अब यहाँ पे माइट आएगा, गॉड ब्लेस यू, अगर मे होगा तो उसका आएगा माइट, अगर मे नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मे नहीं होगा तो क्या आएगा, इट इज़ प्रेड दैट गॉड ब्लेस यू, एज सिंपल एज दैट। अगर मे होगा तो उसका पास्ट टेंस माइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ प्रेड बाय मी, अगर आपने बोला है तो बाय मी लिख सकते हैं, दैट इट इज़ प्रेड बाय मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ऐसा आ सकता है।
और अगर स्टेट वर्ब है, ये सब हमारे हो गए एक्शन वर्ब, मे, माइट, बाकी की सिंग, रोड, रन वगैरह, ये हमारा एक्शन होगा। अगर स्टेट वर्ब है, व्हेन वी टेस्ट कॉफ़ी इट इज़ बिटर, अब इसका हमें पैसिव वॉइस करना है, तो कैसे करेंगे? कॉफ़ी इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, मतलब इसका मतलब क्या है? व्हेन वी टेस्ट कॉफ़ी इट इज़ बिटर, मतलब मैंने कब कॉफ़ी टेस्ट की तो वो ज़रा सी कड़वी थी, उसको हम पैसिव वॉइस कैसे कर सकते हैं? कॉफ़ी कड़वी थी जब हमने उसे टेस्ट किया, अलग अलग हो गए, इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब आगे देखते हैं, समटाइम्स द डूअर्स, मतलब हम जो देखते हैं कि जो काम करता है, मतलब जिसकी हम बता रहे हैं, मतलब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ तो आप डूअर हो गए, वैसे ही डूअर आर नॉट रिटर्न इन द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में हम डूअर कभी कभी नहीं लिखते। कब नहीं लिखते? व्हेन द डूअर इज़ अनइम्पोर्टेंट और व्हेन द डूअर इज़ मेट जनरली, मतलब सबके लिए हम क्या लिख सकते हैं ना, जैसे हमने देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, एवरीबडी लव्स म्यूज़िक, सबको म्यूज़िक अच्छा लगता है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? द म्यूज़िक ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया, लव्स है उसका इज़, और इसका पास्ट पार्टिसिपल पीपी, लव्ड। अब म्यूज़िक इज़ लव बाय एवरीबडी, लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर यही एमसीक्यू में आ गया तो यहाँ पे एक राइट आंसर होगा म्यूज़िक इज़ लव, और अगर बाय एवरीबडी वो भी सही है लेकिन इसको प्राधान्य दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। और आगे देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया, इस सिंपल सा एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट आगे आ गया, थीफ वॉज अरेस्टेड। अब थीफ को अरेस्ट तो हम तो नहीं करेंगे ना, पुलिस ही करेंगे, तो बाय पुलिस लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीफ को, चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस ही पकड़ेगा ना, हम थोड़ी ना जाके पकड़े अरेस्ट करेंगे पुलिस चोर को। तो बाय पुलिस, बाय एवरीबडी, ये लिखो नहीं लिखो मतलब सेंटेंस के मुताबिक, ऐसा नहीं कि हर बार ही नहीं लिखना, सेंटेंस के मुताबिक हमें ध्यान रखना होता है कि लिखना कब है और नहीं लिखना कब है। अब मैं आपको एक